झांसी में रविवार को देखने को मिला बड़ा सड़क हादसा, जहां अस्पताल में भर्ती नातिन को देखने के लिए 52 वर्षीय दीनदयाल अहरवार अपनी पत्नी 50 वर्षीय राजा बेटी के साथ जा रहे थे झांसी। तभी चिरगांव थाना क्षेत्र के पहाड़ी गांव के पास पीछे से आए तेज रफ्तार ट्रक ने उनकी बाइक में मार दी जोरदार टक्कर और फिर ट्रक में बाइक फंसने के बाद 50 मीटर तक आगे घसीटता ले गया चालक। पत्नी राजा बेटी की मौके पर ही हो गई दर्दनाक मौत, जबकि पति दीनदयाल ने इलाज के दौरान मेडिकल कॉलेज में तोड़ दिया दम। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आरोपी ट्रक चालक की तलाश की शुरू। समाजवादी पार्टी के बाहुबली नेता और पूर्व सांसद रिजवान जहीर हत्या की साजिश के आरोप में ललितपुर जेल में है बंद, लेकिन उन्हें जेल में दी जा रही हैं वीआईपी सुविधाएं। इसका खुलासा तब हुआ जब जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव मयंक जायसवाल ने मारा छापा। अपनी बैरक में डनलप के गद्दे पर सोता था रिजवान जहीर। तकिए के नीचे रखे हुए थे 30,000 रुपए। साथ ही पास में ब्रांडेड देसी घी, मिठाई, महंगे खाने पीने के सामान हुए हैं बरामद। सचिव ने जेल अधीक्षक से किया सवाल तो वह नहीं दे पाया कोई जवाब, जिस कारण अब जेल अधीक्षक समेत अन्य लोगों पर गिर सकती है बड़ी गाज। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री रविवार को हेलीकॉप्टर से पहुंचे महोबा, जहां उन्होंने पसवारा गांव में श्री प्रेम एंटरप्राइजेस क्रेशर प्लांट का किया उद्घाटन। क्षेत्र के संतों, व्यापारियों और ग्रामीणों की मौजूदगी में वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ प्लांट का हुआ शुभारंभ। बागेश्वर सरकार ने प्लांट का मालिक सौरभ शर्मा की प्रशंसा करते हुए कहा कि वह सफल युवा उद्यमी के साथ बालाजी के भी हैं सच्चे भक्त। इस दौरान धीरेन्द्र शास्त्री ने घोषणा की कि 7 नवंबर से दिल्ली से वृंदावन तक निकाली जाएगी पदयात्रा। उत्तर प्रदेश से होकर गुजरेगी यह यात्रा। देश के हिंदुओं को एक मंच पर लाना है इसका उद्देश्य। उन्होंने कहा कि यह केवल धार्मिक यात्रा नहीं बल्कि हिंदू जागरण का होगा राष्ट्रव्यापी आंदोलन। जालौन की उरई कोतवाली पुलिस, एसओजी और सर्विलांस टीम ने चोरी की 7 घटनाओं का एक साथ खुलासा करते हुए एक शातिर चोर यशपाल सिंह निवासी उरई को कर लिया गिरफ्तार, जिसके पास से करीब 17 लाख रुपए कीमत के सोने चांदी के जेवरात, 44,700 रुपए नगद, एक एलईडी टीवी और अवैध तमंचा व कारतूस किए गए बरामद। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर दुर्गेश कुमार के नेतृत्व में एक विशेष अभियान के तहत मिली है बड़ी सफलता। झांसी में शनिवार रात को अचानक से ड्रोन मिलने से मच गया हड़कंप, जहां बबीना थाना क्षेत्र अंतर्गत मनकुआं गांव में रात करीब 8:30 बजे जब बाहर बैठकर ग्रामीण कर रहे थे बात, तभी उन्हें आसमान से कुछ गिरता हुआ आया नजर, जिसमें आवाज के साथ लाइट हो रही थी ब्लिंक। यह देख दहशत में आ गए लोग और तुरंत पुलिस को दी सूचना मिलते ही पहुंच गए सेना के अधिकारी, इंटेलिजेंस टीम और पुलिस। जांच में सामने आया कि सेना ने टेस्टिंग कर निगरानी के लिए उड़ाए थे ड्रोन। तभी खराबी आ जाने के कारण गाँव में आ गिरा एक ड्रोन, जिसको अपने साथ ले गए सेना के अधिकारी। हमीरपुर जिले के सुमेरपुर थाना क्षेत्र में नारायणपुर के पास नेशनल हाईवे 34 पर देखने को मिला एक दर्दनाक सड़क हादसा, जहां बीती देर रात एक अज्ञात वाहन ने 3 बाइक सवारों को मार दी टक्कर। हादसे में बंडा निवासी 19 वर्षीय आशीष की मौके पर ही हो गई मौत, जबकि उसके साथी 22 वर्षीय शंकर और 23 वर्षीय देवेंद्र हो गए घायल, जिन्हें अस्पताल में कराया गया भर्ती। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आरोपी चालक की तलाश की शुरू। झांसी के मौरानीपुर में भी देखने को मिला तेज रफ्तार का कहर, जहां रविवार को टोडी फतेहपुर थाना क्षेत्र के गुड़सराय मौरानीपुर हाईवे पर एक बेकाबू तेज रफ्तार गिट्टी से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली ने बाइक सवार मां बेटे को मार दी जोरदार टक्कर। हादसे में पुष्पा देवी पत्नी शिवमंगल की मौके पर ही हो गई दर्दनाक मौत, जबकि उसका पुत्र सचिन हो गया घायल, जिसे अस्पताल में कराया गया भर्ती, जिनकी जालौन के आटा निवासी के रूप में हुई पहचान, जो उल्दन के पलरा गाँव जाने के लिए पूछ रहे थे रास्ता। तभी ट्रैक्टर ट्रॉली ने पीछे से आके मार दी टक्कर। चालक मौके से हो गया फरार। पुलिस ने ट्रैक्टर ट्रॉली को कब्जे में लेकर आरोपी चालक की तलाश की शुरू। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र खटीक रविवार को बिना किसी सुरक्षा घेरे के साधारण बस में सवार होकर टीकमगढ़ से पहुंचे थे पृथ्वीपुर। बस में सवार होते ही मंत्री ने कटवाया अपना टिकट। कंडक्टर ने उन्हें पहचान कर टिकट काटने से किया मना, लेकिन उन्होंने कहा कि यात्री होने के नाते उन्हें भी लेना होगा टिकट। इस दौरान मंत्री खटीक ने कहा कि जब आप आम जनता के बीच ऐसे सामान्य और सहज रूप से करते हैं यात्रा, तो समाज के कई अनछुए पहलुओं को जानने का मिलता है मौका। लोगों के मन में आता है विश्वास का भाव कि हमारे साथ है हमारा जनप्रतिनिधि। जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बड़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि।
सैनफ्रन समूह ने बहुत कम समय में सैनफ्रन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफ्रन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफ्रन शाखा, केन सैनफ्रन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार। दतिया जिले में प्रशासनिक स्तर पर हुआ है बड़ा बदलाव, जहां कलेक्टर संदीप कुमार माकिन के सेवानिवृत्त होने के बाद जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी यानी सीईओ अक्षय कुमार टेमरवाल को कलेक्टर का दिया गया है अतिरिक्त प्रभार। सामान्य प्रशासन विभाग ने बीती देर शाम जारी आदेश में 2018 बैच के आईएएस अधिकारी टेमरवाल को उनके वर्तमान दायित्वों के साथ अस्थायी रूप से सौंपी है जिम्मेदारी। पार्टी ने 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियां कर दी हैं शुरू, जहां पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर रविवार को महोबा पहुंचे पूर्व विधान परिषद सदस्य रामवृक्ष यादव। यहां उन्होंने जिले में पार्टी संगठन की तैयारियों का लिया जायजा। बैठक में पूर्व विधायक कप्तान सिंह राजपूत और पूर्व मंत्री कुंवर बादशाह सिंह समेत कई नेता रहे मौजूद। बैठक में संगठन को मजबूत करने और बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं की तैनाती पर हुई चर्चा। स्थानीय मुद्दों पर जनसंपर्क और चुनावी रणनीति पर भी किया गया विचार विमर्श। जालौन के उरई की सब्जी मंडी में चल रहा था वन्य जीवों का काला कारोबार। वन विभाग की टीम ने कड़ी कार्यवाही करते हुए एक दुकान से 100 से ज्यादा संरक्षित और प्रतिबंधित जीव किए बरामद। साथ ही आरोपी जावेद मंसूरी को मौके से कर लिया है गिरफ्तार। वन प्रभाग अधिकारी प्रदीप कुमार को सूचना मिली थी कि उरई की सब्जी मंडी इलाके में प्रतिबंधित पक्षियों और जीवों की हो रही है खरीद फरोख्त, जिस सूचना को गंभीरता से लेते हुए की गई है बड़ी कार्यवाही। झांसी के बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के नवीन परीक्षा भवन में आयोजित बीएड प्रवेश परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से हो गई संपन्न, जहां 85% अभ्यर्थियों ने परीक्षा में लिया भाग। 2 पाली में आयोजित की जा रही बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए झांसी समेत प्रदेश के 69 जिलों में बनाए गए थे 751 परीक्षा केंद्र। यहां 3,44,546 अभ्यर्थी थे पंजीकृत। वहीं झांसी में 3,387 अभ्यर्थियों को परीक्षा में होना था शामिल, लेकिन यहां 524 अभ्यर्थियों ने छोड़ दी परीक्षा और 2,863 परीक्षार्थियों ने ही दोनों पाली में दी परीक्षा। प्रशासन द्वारा परीक्षा केंद्रों पर रखी गई पैनी नजर। दतिया के इंदरगढ़ थाना क्षेत्र में 20 मई को हुई चोरी का पुलिस ने रविवार को कर दिया खुलासा, जहां केरापति मंदिर के पास रहने वाले किराना व्यापारी सोनू साहू और 2 अन्य घरों में अज्ञात चोरों ने लाखों रुपए की थी चोरी। इस मामले में पुलिस ने सबसे सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल लोकेशन के आधार पर ग्वालियर निवासी ब्रजमोहन कुशवाहा को किया गिरफ्तार, जिसके पास से 4 लाख रुपए की कीमत के सोने चांदी के जेवरात और 26,000 रुपए नकद किए गए बरामद। इसके बाद एक अन्य आरोपी को भी कर लिया गया गिरफ्तार, जबकि 2 अन्य आरोपियों की तलाश जारी। झांसी में बबीना स्थित रेलवे स्टेशन पर हजरत कुतुबुल अख्ताब सैयद एवज अली शाह रहमतुल्लाह अलैह उर्फ स्टेशन वाले बाबा की दरगाह पर 46वें उर्स शरीफ एवं लंगर का किया गया आयोजन, जिसमें हजारों की संख्या में सर्वधर्म के लोग रहे उपस्थित। सुबह 11 बजे से शुरू हुआ विशाल लंगर देर रात तक रहा जारी, जिसमें सभी समुदाय के लोगों ने साथ बैठकर ग्रहण किया प्रसाद। उर्स कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में संघर्ष सेवा समिति के संस्थापक डॉक्टर संदीप सरावगी सहित विशिष्ट अतिथि के रूप में पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य, ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष अभिनंदन जैन, राजेंद्र शर्मा, अखिलेश गुरुदेव सहित कई गणमान्य अतिथि रहे उपस्थित, जिनका माल्यार्पण कर व पगड़ी पहनाकर किया गया स्वागत।